द्वितीय अध्याय का 64वां श्लोक। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। आत्मा की विधि को प्राप्त प्रत्यक्ष दर्शी महापुरुष राग देश से रहित बस में की हुई अपनी इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरता हुआ भी अंतकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। वह अपनी भाव दृष्टि में रहता है। महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं रह जाते, उसके लिए कहीं अशुभ नहीं रहता जिससे वह बचाव करे, तथा उसके लिए कोई शुभ शेष नहीं रह जाता जिससे वह कामना करे। भगवान पूर्ण कृपा प्रसाद भगवत्ता से संयुक्त होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, दुखालय संसार का अभाव हो जाता है और उस प्रसंचित वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। किंतु जो योग युक्त नहीं है उसकी दशा पर प्रकाश डालते हैं। योग साधना रहित पुरुष के अंतकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती। उस युक्त के अंतकरण में भाव भी नहीं होता। भाव रहित पुरुष को शांति कहाँ और अशांत पुरुष को सुख कहाँ। योग क्रिया करने से कुछ दिखाई पड़ने पर ही भाव बनता है। जाने बिनु न होई प्रतीति। रामचरितमानस में भावना बिना शांति नहीं मिलती और शांति हित पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती। जल में नाव को जिस प्रकार वायु हरण करके गंध वय से दूर कर देती है, ठीक ऐसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रियों के साथ मन रहता हुआ एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अतः योग का आचरण अनिवार्य है। क्रियात्मक आचरण पर श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं, जिससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में सर्वथा बस में की हुई होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बाहु काज क्षेत्र का प्रतीक है। भगवान महाबाहु एवं अजा बाहु कहे जाते हैं। वे बिना हाथ पैर के सर्वत्र काज करते हैं। उनमें जो प्रवेश पाता है या जो उसी भगवत्ता की ओर अग्रस्त है वह भी महाबाहु है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को महाबाहु कहा गया है। संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए वह परमात्मा रात्रि के तुल्य है, क्योंकि दिखाई नहीं देता, न विचार ही काम करता है, इसलिए रात्रि सदृश है। उस रात्रि में परमात्मा में संयमी पुरुष भली प्रकार देखता है, चलता है, जागता है, क्योंकि वह उसकी पकड़ है। योगी इंद्रियों के संयम द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। जिन नाशवान सांसारिक सुख भोग के लिए संपूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम करते हैं, योगी के लिए वही निशा है। रमा बिलासु राम अनुरागी तजत बमन जीवी जन बरभागी। जो योगी परमार्थ पथ में निरंतर सजग है, भौतिक इस नावों से सर्वथा निष्प्रिय होता है, वह उस इष्ट में प्रवेश पाता है। वह रहता तो संसार में ही है, किंतु संसार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। महापुरुष की इस रहनी का चिंतन देखे। 17वां श्लोक। जैसे सब ओर से परिपूर्ण जलय अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियों के जल
उसको चलयमान नहीं करते हुए वेग से उसमें समा जाते हैं। ठीक वैसे ही परमात्मा में स्थिर प्रज्ञ पुरुष संपूर्ण भोग विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं। ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त होते हैं, न कि भोग को चाहने वाला। भयंकर वेग से बहने वाली सहस्त्रों नदियों को स्रोत, फसल को नष्ट करते हुए, हत्याएं करते हुए, नगरों को डुबाते हुए, हाहाकार मचाते हुए बड़े वेग से समुद्र में गिरते हैं, किंतु समुद्र को न 1 इंच ऊपर उठा पाते हैं और न गिरा ही पाते हैं, बल्कि उसी में समाहित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार त्रिप्रज्ञ महापुरुष के प्रति संपूर्ण भोग उतने ही वेग से आते हैं, किंतु समाहित हो जाते हैं। उन महापुरुष में न शुभ संस्कार डाल पाते हैं, न अशुभ। योगी के कर्म शुक्ल और कृष्ण होते हैं, क्योंकि जिस चित्त पर संस्कार पड़ते हैं उसका निरोध विलीन करण हो गया, उसके साथ ही भगवत्ता की स्थिति आ गई। अब संसार परे भी तो कहाँ। इस पर एक श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन के कई प्रश्नों का समाधान कर दिया। उसकी जिज्ञासा थी कि स्त्री प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है, कैसे बढ़ता है, कैसे चलता है। श्री कृष्ण ने एक ही शब्द में उत्तर दिया कि वे समुद्रवत होते हैं, उनके लिए विधि निषेध नहीं होता कि ऐसे बैठो और वैसे और ऐसे चलो। वे ही परम शांति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे संयमी हैं। भोगों को कामना वाला शांति नहीं पाता। इसी पर पुनः बल देते हैं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर निर्मल मैं और मेरे के भाव तथा अहंकार संपूर्ण से रहित हुआ बरतता है, वह उस परम शांति को प्राप्त होता है, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। पार्थ, उपयुक्त स्थिति ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है समुद्रवत। उन महापुरुष में विषय नदियों की तरह समा जाते हुए पूर्ण संयमी और प्रत्यक्ष परमात्मा दर्शी हैं। केवल ब्रह्मामी पढ़ लेने या रट लेने से यह स्थिति नहीं मिलती, साधन करके ही इस ब्रह्म को स्थिति को पाया जाता है। ऐसा महापुरुष ब्रह्मा निष्ठा में स्थिर रहते हुए शरीर के अंत काल तक में ब्रह्म आनंद को ही प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष, प्रायः कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण हो गई, किंतु यदि केवल कर्म का नाम मात्र लेने से कर्म पूरा हो जाता तो तब तो गीता का समापन माना जा सकता है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यही बताया कि अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के विषयों में सुन, जिसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो और निरंतर करने के लिए ही तत्पर हो जा। इसके परिणाम में तू परम पुरुष का दर्शन कर स्थिर प्रज्ञ बनेगा, परम शांति पाएगा। किंतु यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। यह सांख्य योग नामक अध्याय नहीं है, यह नाम शास्त्रकार का नहीं है, अपितु टीकाकरणों की देन है। वे अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करते हैं। तो आश्चर्य किया है। इस अध्याय में कर्म की गरिमा, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां और स्त्री प्रज्ञ के लक्षण बताकर श्री कृष्ण अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उस कष्टा जागृत की है। उससे कुछ प्रश्न दिए हैं। आत्मा शास्त्र है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो। उसकी प्राप्ति के 2 साधन है, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है, तथा इष्ट पर निर्भर होकर संपूर्ण कर्म उसी में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म मार्ग है।
या भक्ति मार्ग। गोस्वामी तुलसीदास ने दोनों का चिंतन इस प्रकार किया है। मोरो पौध तनय सम ज्ञानी, बालक सूत सम दास मानी। जनहि मोर बल निज बल ताहि, दुहु कह काम क्रोध रिपु आई। मेरे दो प्रकार के भजने वाले हैं, एक ज्ञान मार्गी, दूसरा भक्ति मार्गी। निष्काम कर्मयोगी या भक्ति मार्गी शरणागत होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है। ज्ञान मार्गी अपनी शक्ति सामने रखकर अपने हानि लाभ का विचार करके अपने भरोसे चलता है, जबकि दोनों के शत्रु एक ही है। ज्ञान मार्गी काम क्रोध आदि शत्रुओं को पर विजय पाना है, और निष्काम कर्मयोगी को भी इन्हीं से युद्ध करना है। कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं, और दोनों मार्ग में किया जाने वाला कर्म भी एक ही है। इस कर्म के परिणाम में परम शांति को प्राप्त हो जाओ। लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब आपके भी समक्ष कर्म एक ही प्रश्न है। अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जिज्ञासा हुई। तीसरे अध्याय के आरंभ में ही उसने कर्म विषयक प्रश्न प्रस्तुत किया। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में कर्म जिज्ञासा नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के श्री स्वामी अग्रानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता भाष्य अर्थात गीता के कर्म जिज्ञासा नामक दूसरा अध्याय समाप्त होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जब निद्रा में तू सोया, भय वृद्धित हो गई जर्जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धित हो गई जर्जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, मंगल भवना
मंगलहारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु ऐ भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। ओम ओम ओम।